तो है गाइस, तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ जुत्सु काइसेन के चैप्टर 213 और 214। और इस चैप्टर में यूजी बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया था, यानी कि वो एक टोटली बीस्ट बन गया था। और ये वीडियो देखने से पहले जुत्सु काइसेन का चैप्टर 212 देख लो, जो मैंने एक्सप्लेन किया है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हूँ ऐस और आप देख रहे हो बीस्ट टीवी। तो चैप्टर उसी जगह से स्टार्ट होता है जहाँ से खत्म हुआ था, जहाँ सुकुना यूजी के अंदर से निकल के मेगमी की बॉडी में चले जाता है। लेकिन आप सबने भी ये सोचा होगा कि सुकुना अभी मेगमी की बॉडी में कब्जा क्यों कर रहा है, और सुकुना के पास पहले भी चांस था मेगमी की बॉडी में कब्जा करने का, लेकिन वो अभी क्यों कर रहा है। तो इसका रीजन सुकुना ने खुद ने एक्सप्लेन किया है। तो जब सीजन 1 में सुकुना मेगमी से लड़ रहा होता है, तो वो ये रियलाइज करता है कि मेगमी के पास बहुत अच्छा टैलेंट है, और सुकुना मेगमी को भी फिंगर खिला सकता था। लेकिन उसे ये डर था कि जैसे यूजी उसे कंट्रोल कर पा रहा है, यानी कि उसे सरप्राइज कर पा रहा है, वैसे मेगमी ना करने लगे उसे। और इसलिए सुकुना ने यूजी की बॉडी में रहते हुए अपनी पावर को बढ़ाया, और ये परफेक्ट टाइम था मेगमी की बॉडी में स्विच करने का, क्योंकि मेगमी की सोल उसकी बहन को देख के एकदम से टूट गई है। और यूजी मेगमी के अंदर सुकुना को देख के एकदम शॉक हो जाता है, क्योंकि यूजी को पता था सुकुना मेगमी के साथ कुछ करने तो वाला है, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि वो उसके साथ बॉडी स्विच कर लेगा। और यूजी ये सब समझ ही रहा होता है, लेकिन सुकुना डायरेक्ट यूजी के पास आके उसे जोरदार पंच मारता है, और इस पंच की वजह से यूजी के मुंह से खून निकलता है। और इस पंच का इतना ज्यादा फोर्स था जिसकी वजह से वो बिल्डिंग तोड़ते हुए बहुत दूर जाके गिरता है। और उसी किसी जगह में माकी भी होती है, और माकी को ये अंदाजा हो जाता है कि उस जगह में कुछ हो रहा है, इसलिए वो वहां जाने लगती है। और जो ताकाबा है वो उससे भी ये नोटिस होता है, और वो भी उसी जगह में जा ही रहा होता है। और जो लोग ताकाबा को नहीं जानते वो ये वाली वीडियो देख सकते हैं। फिर इसके बाद हमें सुकुना को दिखाया जाता है, जो मेगमी की टेंसेरो टेक्निक का यूज करके नियो को समन करता है। और जो मेगमी नियो को समन करता था ये वो नहीं है, जो नियो को सुकुना समन करता है वो एक बिल्डिंग से भी बड़ा होता है। और इस नियो के जो इलेक्ट्रिक अटैक थे वो एकदम असली बिजली गिरने जैसे थे। और उस जगह में सुकुना के पास एंजल भी आ जाती है, जो सुकुना के ऊपर अटैक तो करने वाली होती है, लेकिन वो रुक जाती है क्योंकि इससे मेगमी भी मर सकता है। और जो लड़की के अंदर एंजल होता है वो बोलता है कि बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, और ये भी बोलती है कि सुकुना पूरी तरह से मेगमी की बॉडी में कंट्रोल कर ले, उससे पहले हमें इन दोनों को अलग करना ही पड़ेगा, और सुकुना को इस दुनिया से मिटा देना है, और हमें ये रिस्क जल्दी से जल्दी लेना पड़ेगा। और इसके बाद जो एंजल है वो एक मंत्र पढ़ने लगती है, और उस पूरी जगह में एक सर्कल बन जाता है, और इससे एंजल सुकुना के ऊपर अटैक करती है, जिसे सुकुना बहुत मुश्किल से सर्वाइव कर पाता है। और एंजल रोते हुए बोलती है कि मुझे मेगमी को वापस दे दो। और जो लोग एंजल और मेगमी के बारे में नहीं जानते हैं, तो एंजल बेसिकली मेगमी को लाइक करती है। फिर हमें ये दिखाया जाता है कि मेगमी के फेस में से सुकुना के मार्क गायब हो रहे होते हैं, और वो एंजल को बोलता है, यानी कि हाना को बोलता है कि मुझे सब कुछ याद आ रहा है, और हाना को थैंक यू बोलता है, और बोलता है कि सब कुछ ठीक हो गया है। और ये सुन के हाना को विश्वास हो जाता है कि मेगमी फिर से वापस आ चुका है, और मेगमी के पास जाने लगती है। लेकिन जो हाना के अंदर एंजल होता है वो उसे मना कर रहा होता है कि अभी मत जाओ। लेकिन हाना एंजल की बात नहीं मानती और मेगमी को जाके गले लगा लेती है। लेकिन शॉकिंग न्यूज ये है कि वो मेगमी था ही नहीं, वो सुकुना था जो नाटक कर रहा था मेगमी बनने का। और सुकुना एंजल के कंधे को खा जाता है, और एंजल का हाथ अलग कर देता है, और फिर उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। और ये सब जो हुआ है यूजी उसे देख रहा होता है, और बहुत ज्यादा सीरियस होके देख रहा होता है, और सुकुना के पास जाने लगता है, जिसे देख के सुकुना बोलता है तुम अभी तक यही हो। लेकिन जो यूजी होता है वो इसका जवाब देता ही नहीं है, और उस बिल्डिंग के ऊपर से इतने फोर्स के साथ कूदता है जिसकी वजह से वो बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है। और इस जगह में यूजी और सुकुना की फाइट भी स्टार्ट हो जाती है, और सुकुना को ये समझ ही नहीं आ रहा होता है कि इस जगह में हो क्या रहा है, कि यूजी के पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ आ कहां से रही है। लेकिन सुकुना कुछ करे उससे पहले यूजी जो बिल्डिंग गिरी हुई होती है उसको उठा के सुकुना के ऊपर मारने लगता है। और ये सब देख के सुकुना को याद आता है कि कंजाकू ने इसके साथ कुछ ना कुछ तो किया ही है। और इसके बाद यूजी सुकुना को बोलता है कि तुम लोग सिंपली लाइफ क्यों नहीं जी सकते जैसे नॉर्मल ह्यूमंस जीते हैं। और यूजी ये भी बोलता है कि तुम किसी को बिना सफरिंग दिए बिना क्यों नहीं जी सकते। और सुकुना इसकी रिप्लाई में यूजी के ऊपर स्लाइसिंग अटैक कर देता है, और बोलता है कि असली सवाल तो ये है कि तुम सब इतने ज्यादा कमजोर क्यों हो, और तुम सब क्यों रेंग रेंग के सही जीना चाहते हो। और सुकुना ये भी बोलता है कि जो लोग कमजोर होते हैं उनके पास और कोई रास्ता नहीं होता, वो सब सफरिंग के साथ ही जी सकते हैं। और इसमें यूजी को ये रियलाइज होता है कि ये सब हमेशा से कर्सी थे। और यूजी खड़े होते हुए बोलता है कि चलो देखते हैं कि तुम मेरी सफरिंग को कैसे सोलो करोगे। और इसमें सुकुना रिप्लाई करता है कि आजमा के देख ले। और इसके बाद यूजी सुकुना की तरफ जाने लगता है, और सुकुना यूजी को रोकने के लिए उसके ऊपर स्लाइसिंग अटैक करता है। लेकिन जो यूजी है वो अटैक करने के बाद भी नहीं रुकता, और सुकुना की तरफ बढ़ते जाता है। और इसे देख के सुकुना पूरी तरह से शॉक हो जाता है, और यूजी सुकुना के पास जाके डायरेक्ट उसे पंच कर देता है। लेकिन फिर सुकुना को ये रियलाइज होता है कि मेगमी की वजह से जो सुकुना की कर्स एनर्जी है वो कम हो गई है। और ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है, और हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। सायोनारा।